जब गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, गोपियों ने सुना, ब्रज की सारी गोपियाँ कृष्ण के पास चली गईं, तो श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। महाभाग्यवती, इससे ये प्रकट हो जाता है कि जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान की पुकार जब आती है, कृष्ण की बांसुरी बजी का मतलब भगवान की, कृष्ण की पुकार आई, कृष्ण ने बुलाया अपने भक्तों को। गोपियां भक्त थी, जो भी कृष्ण के भक्त हैं परम, वो गोपी हैं। तो कृष्ण की बांसुरी बजी, उनके बुलावे पे जो गोपियां उनके पास गईं, तो कृष्ण ने उन्हें संबोधित किया। कैसे? महाभाग्यवती। जो भगवान से प्रेम करता है, वो बुलावे पे चला जाता है सब कुछ छोड़ के, तो वो महाभाग्यवान हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने गोपियों को संबोधित किया, आइए महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। अब ये ध्यान देने वाली बात है साध संगत जी, कि भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, बतलाइए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पहल दी उन्होंने, सब मिथ्या कर दिया। बांसुरी बजी, बुलावा आया, सब छोड़ के चल दी जिस दशा में थी। तो जो भगवान को पहल देता है जीवन में, तो भगवान उसे फिर पलकों पे बिठा के रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को, पर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। वो गोपियां थी। और एक और कहावत है कि खुद ही कुकर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये यहाँ पर यही चीज है कि भगवान कह रहे हैं कि बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है, और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो, और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते को, इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज लौट जाओ। ये भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो जाओ। अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे गौवों के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ। गौएं दुओ, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। एक तरफ भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं गोपियों से, ध्यान देने योग्य बात है,
कि एक तरफ कह रहे हैं जाओ अपना कर्तव्य निभाओ जा करके, और इतनी रात में तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आए हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। ये पॉइंट वाली बात है सासुगत जी, कि यदि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, इसके अलावा किसी और से नहीं, किसी और मेरे जीवन में कोई इतना मायने नहीं रखता है, सबसे ज्यादा भगवान से, सिर्फ भगवान से प्रेम भगवान के लिए ही करते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे प्रेम में जो तुम कर रही हो या जो भी तुम मेरे प्रेम में करोगी वो अनुचित नहीं है। प्रेम में अगर तुम इतनी रात्रि में यहाँ आई हो सब छोड़ के, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। अब देखिए साथ संगत जी कह रहे हैं संसार के पशु पक्षी भी मुझसे प्रेम करते हैं, पशु पक्षी भी, और हम मनुष्य होकर के, मनुष्य में तो विवेक होता है, मनुष्य होकर के अगर भगवान से उस हद तक प्रेम ना करें जिस हद तक गोपियों ने किया, तो हमारा जीवन मिथ्या है। कि कह रहे हैं कि क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी की भी प्रकार के पति का परित्याग ना करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भागहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक ही है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है, मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर को लौट जाओ। जैसे कोई भी स्त्री या कोई भी भक्त जो सत्संग से जुड़े हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, कहने लगते हैं घर के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, घर के सदस्यों की प्रति भी हमारा कर्तव्य है, रिश्तेदार सब ठीक है अपनी जगह, सब हम करें, पर जब कथा सुनना हो, सत्संग जाना हो, हमारे सतगुरु आए हैं उनके दर्शनों के लिए जाना हो, जब भी भगवान के काम के लिए जाना हो, तब हम केवल भगवान से मिलने के लिए, सत्संग जाने के लिए बस हमारे ध्यान में हो कि वहीं जाना है और सब कुछ पीछे कर दें। सत्संग के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, भगवान का संग करने के लिए सब कुछ छोड़ देना धर्म है। उस समय सब कुछ, सबका त्याग कर दीजिए कि नहीं अब समय हो गया है, प्रभु का ध्यान करना है, सत्संग करना है, भागवत सुनना है, कथा सुनना है, जो भी भगवान से जुड़ा हुआ कार्य हो जिसमें हमारा ध्यान भगवान से जुड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गईं, उनकी आशा टूट गई, वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंबा फल यानी पके हुए कुंदरू को बोलते हैं बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म श्वास से सूख गए। उन्होंने अपने मुख के नीचे की ओर मुंह नीचे की ओर लटका लिए, वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी।
नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप खड़ी रहीं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए। श्री कृष्ण में उनका अनंत अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बातें सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थीं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। देखिए अब गोपियां क्या कह रही हैं श्री कृष्ण से। प्रेमी और प्रियतम के बीच ऐसे ही संवाद होते हैं। प्रेम से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। प्रेम ही परमात्मा है। जब हमारे हृदय में अनंत प्रेम आ जाए तो समझ लेना कि हमारे हृदय में परमात्मा का आना हो गया, प्रकट हो गए हमारे हृदय में परमात्मा। मैं परमात्मा से ओतप्रोत हो गई, एक अवस्था हो गई, और वो संत की अवस्था होती है। एक संत ही इस अवस्था में होता है। तो भगवान जब उसे माया की तरफ धकेलते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, जाओ, तुम क्यों यहाँ आई हो, तब भक्त जो है भगवान से कैसे बात करता है। देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं। प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो। हम पर हमारा कोई वश नहीं है। हम भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मूर्छों भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना है अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है। अक्षर अक्षरशा ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृदय हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं। देखिए गोपियां क्या कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष जो होते हैं, जिन्हें इस परमात्मा का ये ब्रह्म ज्ञान मालूम होता है, जिन्हें पता होता है मैं आत्मा हूँ और मेरा पति परमात्मा है। तो गोपियां भी पहचान गई थी श्री कृष्ण को कि ये परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ, यही तो है हमारे असली पति। तो गोपियां कह रही हैं आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ में उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है।
हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाएं भी तो क्या करें क्या? प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रस धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। ये गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण से। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने यह स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रात्मियों को की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदता के स्थान पर, बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करते हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण की शरण में आई हैं भगवान। अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमल कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी ये नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा ये वक्ष स्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण से वार्तालाप कर रही हैं कि हम जान गए हैं, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे स्वामी हो। ये शरीर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ते नाते से हमें बाध्य मत करो, हमें मत भरमाओ। हमें पता है हमारे असली पति आप हो, इसलिए हम नहीं जाने वाले। उन्होंने इस वार्तालाप में एक कृष्ण से कथा भी सुनाई कि जिस स्त्री का पति बाहर कहीं गया है और वो पतिव्रता स्त्री है, तो उसका पति कहता है कि तुम मेरी मिट्टी की मूर्ति बना लेना, जब तक मैं ना हूँ उसकी सेवा करना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। तो वो स्त्री ऐसा ही करती है, और जब उसका पति आ जाता है उस वक्त वो उस मूर्ति की सेवा कर रही होती है, उसका पति दरवाज़ा कुंडी खटखटाता है। तो ये कथा श्री कृष्ण को सुनाते हुए गोपियाँ कहती हैं, अब तुम ही बताओ श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर,
कि अब वो पतिव्रता स्त्री अब तुम ही बताओ क्या करे। अगर वो उठ के कुंडी खोलने, दरवाजा खोलने जाती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर नहीं खोलती है दरवाजा तो भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो अब आप ही बताइए कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा का पति तो परमात्मा ही है। जिस प्रकार वो जो मिट्टी की मूरत है वो तो असली नहीं है, वो तो एक उसकी अनुपस्थिति में पतिव्रत धर्म ना टूटे, एक सहारा ले लिया गया उस मूर्ति का। अब जब असली पति आ गया है तो बनी सी बात है कि उस पतिव्रत स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए, तभी उसका पतिव्रत धर्म सफल हो पाएगा। तो कहती हैं सीधी सी बात है कृष्ण, फिर हमसे आप क्यों कह रहे हो झूठे संसार के में जाने के लिए, ये सब तो झूठा है। सच्चे पति तो आप हो हमारे, हम आत्मा हैं, आत्मा का ते पति परमात्मा है, हमने आपको पहचान लिया है। और आप जब मिल गए हो तो हमें फिर से इस संसार में, इस मिथ्या संसार में क्यों जाने के लिए कह रहे हो। ऐसा मत करो प्रियतम, ये हम पर घोर न्याय होगा, बहुत पीड़ा देता है आपका ऐसा कहना। हमें स्वीकार लो प्रियतम, हमें स्वीकार लो। ऐसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए साथ संगत जी, ऐसे ही जैसे गोपियों ने भक्ति की है। गोपियों का जो ये गोपी गीत है, ये जो दसम स्कंद है भागवत महापुराण का, जिसमें गोपियों का वर्णन है, महाराज का वर्णन है, गोपी गीत का वर्णन है, भगवान कृष्ण और गोपियों की वार्तालाप है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें किस तरह भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार का भक्त बनना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम भगवान के, परमात्मा के अति प्रिय बन जाएं। इसीलिए इस दसम स्कंद को भगवान कृष्ण का प्राण कहा गया है। क्यों? जो जीवात्मा अपने समस्त इंद्रियों का, गोप माने इंद्रियां, पी माने जिसने पान कर लिया हो, अपने समस्त इंद्रियों का पान कर लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, और इस परम पिता परमात्मा से को पहचान कर, इसकी पहचान करके सिर्फ इससे ही प्रेम कर ले और इस मिथ्या संसार से मोह को त्याग दे, और सिर्फ इस परमात्मा से प्रेम करता है जो जीवात्मा, ऐसी जीवात्मा गोपी कहलाती है। जो अपनी और परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, जो सतगुरु की शरण लेके परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, तो उसे स्वयं की भी जानकारी हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मेरा असली पति, मेरा असली मालिक ये परमात्मा है, और यही हकीकत है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। और जो फिर ये जान करके भगवान से जैसे इन गोपियों ने प्रेम किया है, उस लेवल का प्रेम करता है, तो वो भगवान का प्राण प्रिय बन जाता है। प्राण प्रिय, वो अपने परमात्मा के हृदय में अपनी जगह बना लेता है, प्रेम वाली जगह, और वही परमात्मा का सबसे प्रिय भक्त होता है। ऐसी भक्ति हम सभी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।